नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आप सबको पता है जैसे कि भारत और पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि आपकी क्लासेज जो भी कोचिंग क्लासेज है वो अगस्त से पहले निश्चित रूप से सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी। इन सब को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि विद्यार्थियों का जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसका नुकसान ना हो, इसके लिए मैंने आपको राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 को देखते हुए महिला एवं बाल उत्पीड़न अपराध से संबंधित एक टॉपिक तैयार किया है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महिला एवं बाल अपराध उत्पीड़न से संबंधित उन सब क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप इन जो भी राजस्थान पुलिस से संबंधित महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो भी टॉपिक है उन सब से जुड़ने के लिए आपको ये लाइफ स्मार्ट स्टडी चैनल सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबा दें, प्रेस कर दें, जिससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि आपकी निश्चित सुचारू रूप से आपकी पढ़ाई चालू रख सको। ठीक है, तो इसी महिला एवं बाल अपराध उत्पीड़न से संबंधित आज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करते हैं, जिसका अपना वीडियो नंबर 2 है। तो चलते हैं आपके अपने इस महिला बाल अपराध के पहले क्वेश्चन पर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन के सामने है आप पर। महिला बाल अपराध का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है। तो ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस में पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से 354A, 354C, 354D, 509 ये 4 ऑप्शन अपने पास। तो इनमें से जो 354D है, धारा 354D के तहत महिलाओं से अगर कोई पीछा करता है तो उससे संबंधित प्रावधान है, उससे संबंधित दंड के प्रावधान कौन सी धारा में है, तो 354D में। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून है, मतलब सजा का प्रावधान, यौन उत्पीड़न से संबंधित सजा का प्रावधान है वो किस कानून के तहत है। तो इसका आंसर है आपके पास 354A। जो धारा 354A है उसमें आपको महिलाओं से संबंधित जो विशेषाधिकार है उनका उल्लेख है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 354A। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने पर सजाओं का प्रावधान है, मतलब तेजाबी हमला अगर कोई करता है तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है। तो उसके लिए आपके सजा का प्रावधान है 10 वर्ष का। कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। 10 वर्ष अगर आप कोई भी महिला पर आप कोई व्यक्ति तेजाब डाल देता है तो उसके लिए कम से कम कितनी सजा का प्रावधान है, 10 वर्ष का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 में बलात्कार से संबंधित धारा है। तो इसमें जो बलात्कार से संबंधित धारा है वो कौन सी है, धारा 376। धारा 376 के तहत आप बलात्कार रेपिस्ट व्यक्ति को सजा दे सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपकी बार राजस्थान पुलिस में जो बाल अपराध, महिला एवं बाल अपराध उत्पीड़न से संबंधित जो प्रावधान जुड़े हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आपकी बार वही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ज़्यादातर एक समाज में उन कानूनों का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किस स्थान की तलाशी तब ले सकते हैं। किस स्थान की तलाशी तब ले सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, जब उनके साथ उस स्थान पर 2 या 2 से अधिक सम्मानित व्यक्ति हो जिनमें कम से कम एक महिला भी साथ हो।
तो आप उस स्थान पर तलाशी ले सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है। तो वैश्विक जो वेश्यावृत्ति है उसको अनैतिक व्यापार निवारण के कौन सी धारा का प्रावधान है? तो उसके लिए जिस धारा का प्रावधान है वो धारा है धारा 373। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धारा 373 में वेश्यावृत्ति के लिए जो बच्चों को खरीद फरोख्त होती है उससे अनैतिक व्यापार निवारण के लिए अधिनियम की धारा कितनी है? धारा 373। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धारा 373 अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध दुराचार काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है? तो कितने साल की जेल और जुर्माने से जो जुर्माना है वो लगा सकते हैं? तो लगभग कम से कम 10 साल की सज़ा है उसके। कितने साल की सज़ा है? 10 साल की सज़ा का प्रावधान है अगर वो किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को खरीदता है, बेचता है या भाड़ी पर देता है और उसके साथ दुराचार व्यवहार करता है तो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य में पहला महिला पुलिस थाना खोला गया था। राज्य में पहला कहाँ खोला गया था? तो राज्य का जो पहला पुलिस थाना है वो जयपुर मानसरोवर में खोला गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? भारत में किस वर्ष? तो भारत में 1992 में। कब? 1992 में महिला कमीशन, राष्ट्रीय महिला कमीशन को क्या किया गया? गठित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। शारदा एक्ट के तहत जो बालिकाओं की विवाह योग्य आयु रखी गई थी वो कितनी वर्ष रखी गई थी? 14 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। शारदा एक्ट के तहत जो पहली बार महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु रखी गई थी वो कितनी वर्ष थी? 14 वर्ष। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम भारतीय संविधान में किस वर्ष बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया? तो सर्वप्रथम भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर कब ध्यान दिया गया था? तो ध्यान दिया गया था 1950 में। कब? 1950 में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग का वर्णन है? तो किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 354 के अंतर्गत अगर महिला की किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने का आशय कर उस पर हमला किया जाता है तो उसकी दंड का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 354 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करने से संबंधित है? जो भी भारतीय दंड संहिता की धारा है तो वो कौन सी धारा है जिसमें महिला को नग्न या नग्न करने के लिए विवश करने से संबंधित धारा है? तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा धारा 354B। 354B। अगर आप महिला के साथ ज़बरदस्ती करते हो तो उसके लिए कौन सी धारा का प्रावधान है? धारा 354B। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है? धारा 354D है जिसमें महिलाओं का पीछा करने से संबंधित अपराधों का वर्णन है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून का प्रावधान है? तो भारतीय जो महिला है उनका विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का कानून का कौन सी धारा के अंतर्गत प्रावधान है? तो वो धारा है धारा 354A के अंतर्गत। 354A के अंतर्गत कौन सी महिलाओं को विशेषाधिकार यौन उत्पीड़न की सजा का प्रावधान है उनके खिलाफ। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की ताक करने से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं महिलाओं और बाल अपराधों के उत्पीड़न से संबंधित। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके 354C। इसमें अगर महिलाओं को ताक करने से, उनको देखा देखी करने से अगर कोई कानूनी प्रावधान है तो धारा 354C के अंतर्गत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शब्द अंग विश्लेषण
अंग विक्षेपण या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने से संबंधित आशय से हो, संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा है। तो अगर लज्जा भंग से अगर कोई कार्य संबंधित है महिला का, तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो धारा 354D के अंतर्गत आएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार के लिए दोषियों को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है? तो न्यूनतम जो सजा का प्रावधान है वो कम से कम कितनी सजा का प्रावधान है? 20 वर्ष का। ये अधिनियम 2018 के तहत जो अभी संशोधन किया गया उसमें 20 वर्ष न्यूनतम सजा, और जो कहाँ तक हो सकती है? आजीवन कारावास तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के दोषियों को न्यूनतम 20 वर्ष की जो आजीवन कारावास की सजा में क्या हो सकती है? बदल सकती है। तो वो कौन सी धारा है? अभी मैंने जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी को इन्होंने डिटेल में बता दिया। सामूहिक बलात्कार के रूप के लिए अगर सामूहिक बलात्कार कोई करता है तो धारा 376D के अंतर्गत वो सजा का प्रावधान है, जिसमें उस व्यक्ति को 20 वर्ष से अधिक, न्यूनतम तो 20 वर्ष की, और उसकी सजा का आजीवन सजा का कारावास हो सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र निर्धारित की गई है। तो सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र निर्धारित की गई है, वो कितने वर्ष है? तो वो है 20 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर और 20 वर्ष से 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और जो सहमति से यौन संबंध बनाने की जो उम्र निर्धारित की गई है वो कितने वर्ष की गई है? 20 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो गया? 20 वर्ष। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार महिलाओं का पीछा करने एवं ताकझाक करने पर ऐसे मामलों में पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए जमानती रखा गया है, ये भी सही है। दूसरी बार गैर जमानती है, ये भी सही है। केवल दोनों तथ्य सही है, केवल तथ्य ब सही है। तो पहली बार ये गलती हो सकती है इसलिए जमानत रखा गया है, लेकिन अगर दूसरी बार वही गलती दोबारा वो युवक या कोई भी करता है तो वो गैर जमानती है, उसको सजा का प्रावधान निश्चित रूप से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों सही है। तो दोनों तथ्य सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने पर सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत रखा गया है और कितने वर्ष का रखा गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके 10 वर्ष का। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का उसे सजा का प्रावधान, अगर वो कोई तेजाबी हमला करता है तो, एसिड अटैक करता है तो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब महिला पीड़ित तुरंत प्राथमिक सहायता निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे, और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। कम से कम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है जो प्राकृतिक जीवन काल के लिए बढ़ाई जा सकती है? प्राकृतिक जीवन काल का मतलब आजीवन कारावास तक। आजीवन कारावास तक कितने वर्ष की सज़ा को आप बढ़ा सकते हो? तो उसका आंसर है 7 वर्ष की सज़ा मिलेगी अगर कोई भी हॉस्पिटल अगर उस बलात्कार से संबंधित महिला को अगर या तेजाब एसिड अटैक से संबंधित पीड़िता को अगर आप तुरंत सहायता नहीं देते हो, तुरंत उसका इलाज नहीं करते हो, तो उससे संबंधित आपको 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, और जो बढ़ाकर कहाँ तक ले जा सकते हैं उसे? आजीवन कारावास तक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 24 नंबर का। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अपील कोर्ट को बंद कर दिया गया? तो हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अपील कोर्ट को बंद कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा WTO के। किसके? WTO के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अपील कोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख कर रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रिटिश चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन किस पार्टी से है? हाल ही में ब्रिटिश जो चुनाव जीतने वाली बोरिस, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया इसमें। हाल ही में ब्रिटिश चुनाव जीतने वाली बोरिस जॉनसन किस पार्टी से है? तो ये जिस पार्टी से थी उसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी पार्टी है? कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये देखना आप, थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान जो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है अपने पास? जो उनका आंसर होगा प्रकाश टाटिया। कौन है? प्रकाश टाटिया जी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत आता है? सामूहिक बलात्कार भारतीय किस धारा के अंतर्गत आता है? तो सामूहिक बलात्कार जो आता है वो आपके धारा आती है एस 376 डी। तो धारा कौन सी है? 376 डी के अंदर सामूहिक बलात्कार का किससे संबंधित धारा का प्रावधान है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राज्य बाल संरक्षण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारतीय जो राज्य बाल संरक्षण है उसके जो अध्यक्ष होता है, उसका जो प्रेसिडेंट होता है, उसका डायरेक्टर होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। नियुक्ति से 3 वर्ष के बाद में उसका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रतिकर आदेश निम्न में से किस धारा के निबंधनों के अनुसार मंजूर किया गया आदेश अभिप्रेत? प्रतिकर आदेश। तो प्रतिकर आदेश के लिए जो धारा है वो किस धारा के अंतर्गत है? वो धारा है आपके धारा 22 के अंतर्गत प्रतिकर आदेश से संबंधित धारा का प्रावधान है घरेलू हिंसा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों के अधिकार के लिए पहला अधिवेशन कब और कहाँ शुरू किया गया? बच्चों के अधिकार के लिए पहला अधिवेशन कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1924 में जिनेवा में। कहाँ शुरू किया गया था? 1924 में जिनेवा में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो एग्जाम जैसे कोई भी आरपीएससी की एग्जाम हो सकती है, आरजेएस में पूछे गए क्वेश्चन है। ये हो गया अपने। फिर चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पर। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा जुवेनाइल जस्टिस बिल 2014 केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 12 अगस्त 2014 को। कब लागू किया गया था? 12 अगस्त 2014 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जब तक याद नहीं होते ये क्वेश्चन, जब तक आप इनका 1-2 बार रिविज़न नहीं कर लेते। 1-2 बार रिविज़न करने से ये माइंड में सेट हो जाते हैं और धीरे धीरे याद होने लगते हैं। तो आप सब बच्चों से अनुरोध है कि आप इसे बार बार रिवीजन भी लाए। जो आपके पास लॉकडाउन का पीरियड जो चल रहा है उसमें आप अपनी स्टडी को बढ़ा सकते हो, और अपनी जो आपने जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की, पटवारी की, हो सकता है आपकी ज़्यादा और आगे जाने की इच्छा हो तो उनसे संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, जीके है, आप उनको अच्छे से कवर कर सकते हो। ये लॉकडाउन आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अब इससे ऐसे लग रहा है ये लंबी लड़ाई है कोरोना वायरस की, जो धीरे धीरे जाएगी, अचानक एक साथ नहीं जाएगी कि 17 मई तक लॉकडाउन चल रहा है तो उसके बाद में अचानक स्थितियाँ सुधर जाएगी। ये अचानक स्थितियाँ सुधरने वाली नहीं है। तो आप इन सब बच्चों से अनुरोध है कि आप लॉकडाउन का भरपूर उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करें। तो इसका आंसर अपने पास हो गया 12 अगस्त 2014 को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसे 24 घंटे के अंतर्गत जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके समक्ष प्रस्तुत करना होता है। किसी भी अगर कम उम्र का जो बालक है, अगर उसे लैंगिक अपराध के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष उसे 24 घंटे के अंतर्गत उपस्थित करना होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस प्रति वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। किस रूप में? 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अभिरक्षा आदेश की धारा है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अभिरक्षा आदेश की धारा है। तो धारा 21 के अंतर्गत घरेलू हिंसा 2005 के तहत अभिरक्षा आदेश की धारा का वो किया गया प्रावधान। फिर चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो अभी 2017 में इसमें संशोधित किया गया था।
जो पहले 12 सप्ताहों का मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब कितने सप्ताहों का कर दिया गया है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके राजस्थान पुलिस में आपकी बार देखने को मिले, तो इसको अच्छे से देखना। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत महिला कर्मचारियों की, जो महिलाएं जो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनको उनके लिए 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, जो महिलाएं जो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में जो संशोधन किया गया है, वो पहले 12 सप्ताह का था, जिसे बढ़ाकर कितने सप्ताह का कर दिया गया है, 24 सप्ताह का कर दिया गया है। 24 सप्ताह से मतलब हो गया आपके 182 दिन का, 182 डेज, जो पहले कितने डेज का था, 90 डेज का था। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। ये था आपके महिला व बाल अपराध उत्पीड़न से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप नियमित रूप से ये वीडियो देखने के लिए ये आपका जो चैनल है लाइफ आई स्मार्ट स्टडी, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अधिक से अधिक इसी संख्या में अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उनको भी जो लॉकडाउन के टाइम पर जो उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही वो सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।